हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उज्जवल एकेडमी ऑफिशियल। और मैं इधर पे आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पर आधारित आपकी क्लास। इसके पहले मैंने आपके लिए यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितनी भी सारी कंसेप्ट हो सकते थे, जो भी वीडियोज हो सकते थे, मैंने आपको उधर पे प्रोवाइड करवाया। आज हम लोग विभाज्यता के नियम अर्थात रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नामक आपका जो चैप्टर होता है उसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलो भाई, इधर पे रविंद्र चौधरी, आरती, संजू, सभी लोगों का स्वागत है। और भी जो भी बच्चे जुड़ गए हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लास से जुड़ चुके हैं। चलो, आज की क्लास को अपन लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम हमारी यहाँ पे क्लास होने वाली है। एक बार जो भी बच्चे जुड़ गए हैं फटाफट जाकर के क्लास को शेयर जरूर कर लेंगे। जो भी आपकी क्लासेस हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप, आपके व्हाट्सएप के जो भी ग्रुप होते हैं, उन सभी बच्चों को एक बार जाकर के क्लास को शेयर कर लीजिएगा। मंजू वर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं। चलो, इसके बाद में हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और आज की क्लास में हमारा पैटर्न होने वाला है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का। ओके, सो आप लोगों को वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी अगर ठीक ठाक हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्लास को अपन लोग करते हैं शुरू। ओके, चलिए देखिएगा, इधर पे अपन लोगों को ये नंबर सिस्टम में अपन लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारा होने वाला है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का टाइप 2 अपना इधर पे होने वाला है। देखिएगा, ये विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक सी चीजें समझाऊंगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिस एक ही क्लास में मैं इधर पे सारे के सारे कंसेप्ट आपके जो हो सकते हैं इधर पे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप लोगों को मिल जाए, अगर आपको उसकी विभाज्यता के नियम का पता करना है तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे आज की क्लास में अपन लोग जानेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक क्लास से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक से नियम पढ़ा दूं। अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी करनी है, अगर आपको अपनी मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी करनी है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट पढ़ा करके रखा था, उसका आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा करके रखा। अगर बाई ऑप्शन के माध्यम से अगर आप लोगों को चीजें सॉल्व करनी है तो यूनिट डिजिट आना चाहिए, आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए, ताकि बहुत जल्दी आप लोग इधर पे कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, अब इनमें जो भी क्वेश्चन अपन लोगों को पढ़ने हैं वो एक बार अपन लोग देख लेंगे बनते क्वेश्चन यहाँ पे कैसे है। सबसे पहले आप लोग देखोगे इधर पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं सर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लेकर के 97 तक आपको नंबर मिल जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये हमारी नंबर जो है ये 16 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आगे देखेंगे इधर पे हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे आपको ऐसे कुछ हैश लगाकर, स्टार लगाकर की चीजें मिल जाती है और इधर पे अपन को चीजें ये बतानी पड़ती कि बताओ सर अगर ये 3 से विभाजित होती है इधर पे स्टार के स्थान पर अपन लोगों को क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोगों को इधर पे पढ़ने को मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे इधर पे ऐसे बहुत सारे 9 से विभाज्यता का नियम, अपन से 12 की विभाज्यता का नियम पूछेगा। अगर सर ये 90 से विभाजित है तो बताइए यहाँ पे 4x + 5y का मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें इधर पे आप लोगों को मिलने वाली हैं। सो व्हाट नेक्स्ट अपन लोग करने क्या वाले हैं, इधर पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले कि कोई भी नंबर्स अगर अपन लोगों को मिल जाएगा तो अपन इस तरीके को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले हम इधर पे देखेंगे 2 की पावर n की विभाज्यता का नियम। 2 की पावर n की विभाज्यता,
अगर हम इसका रूल देखेंगे कि सर हमें कभी भी 2 की पावर n मिल जाए तो 2 की पावर n अपन को क्या मिल सकता है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। 2 की पावर n में क्या मिल सकता है सर, जैसे 2 की विभाज्यता का नियम मिल जाए, जैसे 4 की विभाज्यता का नियम मिल जाए, जैसे 8 का हो गया, 16 का हो गया, 32 का हो गया, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं ना सर। ये बनता कैसे सर, ये कहीं ना कहीं 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सर हमारा 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारा 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ऐसे ये हमारा कहीं ना कहीं 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो जो भी कंडीशंस हमारी ऐसी 2 की पावर्स में बनती है, तो ऐसी अक्षर आपकी जो संख्याएं होती हैं, इनकी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऐसे क्या नियम होते हैं जो इनकी विभाज्यता के नियम का पालन हमसे करवाने वाले हैं। देखो जरा इधर पे, अगर कभी भी हमसे बोल दिया जाए कि 2 की पावर अपन लोगों को n दिया गया, तो सर अपन लोग क्या करेंगे, अपन को करना है कुछ नहीं, जैसे हमें देखना है किसी भी संख्या के हमें अंतिम n अंक देखने होते हैं, कि अंतिम कितने अंक देखने होते हैं, अंतिम n अंक जो होंगे हमारे, अंतिम n अंक वह 2 की पावर n से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। बस ये अपन लोगों को यहाँ पे देखना होता है। जो भी नंबर होगी, जैसे आप मुझसे ये बताओ 2 से विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, तो सर कोई भी संख्या हो, पावर कितनी है सर 1, तो उस संख्या का अंतिम एक अंक बस अपन लोगों को देखना है, वो हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए। तो सर क्या होगा सर, अंतिम का एक अंक या तो हमारा 0 हो या फिर क्या हो, हमारा 2 से विभाजित हो। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं, जैसे कभी आप लोगों से बोल दिया जाए 2 5 6 9, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो पूरे में 2 का भाग देकर के पता नहीं करना, आप केवल और केवल अंतिम का एक अंक देखो, क्या 2 का भाग 9 में जाता है, सर नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये इधर पे हमारी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होती है। फर्स्ट वेरी गुड आफ्टरनून भाई मेरे। तो अब सर जैसे 4 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या बनता है, हमें कुछ नहीं करना सर, 4 2 की पावर कितना होता है सर, 2 होता है, तो ये रूल बन गया, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक हमारे जो होंगे वह सर कैसे होने चाहिए सर, डबल जीरो होने चाहिए, या फिर किससे होने चाहिए, विभाजित 4 से। हमसे जिस किसी भी नंबर की विभाज्यता का नियम पूछा जाएगा, हम देखेंगे वह 2 की कितनी पावर बनता है, और जितनी पावर बनेगा हमें उसके अंत के उतने ही अंक इधर पे देखने होते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। इसके बाद में अपन लोग देखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम, तो ये 2 की पावर कितना होता है, 3, तो किसी भी संख्या के हमें लास्ट के 3 अंक देखने होंगे, और लास्ट के 3 अंक हमारे या तो 3 बार 0 मिलने चाहिए, या फिर वो हमारे किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से। ऐसे ही सेम चलता रहेगा, जैसे 16 2 की पावर 4 होता है, तो 16 की विभाज्यता सर अंतिम के 4 अंक आपको देखने पड़ेंगे, या तो वो चारों के चारों शून्य हो, या फिर किससे विभाजित होने चाहिए हमारे, वो 16 से विभाजित हो जाने चाहिए। फिर सर आगे 32 अपन को मिल जाए, 32 की विभाज्यता का नियम क्या होता है सर, इसके 5 अंक हमारे लास्ट के क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, या फिर किससे विभाजित होने चाहिए, 32 से विभाजित होने चाहिए। इतना बस अपन लोगों को मिल जाए, हमारा काम चल जाएगा। जैसे कभी आप लोगों को मिल जाए 2 3 3 4 6, अब हमसे कोई कहते कि बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें इसमें 4 का भाग दे करके नहीं देखना, हमें केवल यहाँ पे इतना देखना 4, सर ये 2 की पावर 2 होता, मतलब लास्ट के केवल 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक अपन लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे सर, लास्ट के 2 अंक मिलेंगे 76। अब 76 में देखो सर 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, सर 4 का भाग दोगे 4 एकम 4 हो जाएगा, उसके बाद में सर 3 बचेगा, 4 नाम 36, सर इसमें तो चला गया। अगर 4 का भाग लास्ट में चला जाता है तो दी गई पूरी संख्या भी हमारी कैसी होगी सर, ये वाली संख्या भी हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप 2 4 8 16 32 64 128 सब की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो मुझे जल्दी से बताइए 256 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए 256 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, लगाओ चलो जल्दी से। प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। लगाइए जल्दी से, जब तक आपका यहाँ पे क्लास 4 डला हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर दूं।
जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, इधर पे काफी बच्चों ने भी आंसर करना शुरू कर दिया है कि सर इधर पे 2 की पावर 8 अपन को दिया गया, तो लास्ट में अपन लोगों को इधर पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है भाई मेरे। इधर पे सर ये 256 जो होता है ये हमारा 2 की पावर कितना होता है सर, 2 की पावर हमारा ये 8 होता है, और 2 की पावर अगर हमें ये 8 दिया गया तो इसके लास्ट के कितने होने चाहिए हमारे सर, 8 अंक कैसे होने चाहिए सर, या तो हमारे वो 0 होंगे या फिर हमारे किससे विभाजित होने चाहिए, 256 से विभाजित होना चाहिए। ये बनेगी हमारी 256 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। चलेगा, यहाँ तो काफी सारे बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। अरे गधे 7 अंक नहीं होंगे, इधर पे 8 अंक होंगे, ध्यान रखो थोड़ा सा, पावर वावर निकालना तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा ना, ठीक है। इतना अपना हो गया, ये हो गया हमारा क्या, 2 से विभाज्यता का नियम। सेम चलता है सर हमारा यहाँ पे क्या, 5 की डिविजिबिलिटी भी इधर पे सेम हमारी चलती है, कैसे समझो जरा। 5 से विभाज्यता का नियम वो भी हमारा सेम ऐसे ही चलता है, 5 की पावर n की विभाज्यता। हमें यहाँ पे देखने होते हैं किसी भी संख्या के अंतिम n अंक देखने होते हैं, किसी भी संख्या के कितने अंतिम n अंक देखने होते हैं, वो हमारे सर क्या होने चाहिए, n अंक क्या होने चाहिए सर, या तो 0 हो या फिर किससे विभाजित हो, वो 5 की पावर n से विभाजित होने चाहिए। जैसे सेम से समझेंगे जरा, सर हमसे कोई पूछ ले कि सर 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कुछ नहीं सर, ये 5 की पावर 1 होता है, तो अंतिम एक अंक या तो 0 हो या फिर 5 से विभाजित हो। हमसे कभी पूछ ले कि सर नहीं हमें तो 25 से विभाज्यता का नियम बताइए, तो 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक हमारे 00 होने चाहिए या फिर किससे होने चाहिए, हमारे वो 25 से विभाजित होने चाहिए। अगर इतना आप कर ले जाते हो, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इसकी मैं इधर पे आप लोगों को गारंटी लेता हूं। कभी आपसे पूछ लिया जाए भाई मेरे कि आप तो मुझे क्या करके बताओ सर, 125 की विभाज्यता का नियम निकाल करके बताओ क्या होगा, तो ये होता है सर 5 की पावर कितना होता है सर, ये 5 की पावर 3 होता है, तो बस लास्ट की किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक या तो तीनों के तीनों 0 हो या फिर हमारा वो किससे विभाजित हो, 125 से विभाजित हो। चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? अगर चीजें समझ आ रही हैं तो फिर चलिए ये मुझे निकाल करके बताइए कि सर 625 की विभाज्यता का नियम क्या बनेगा। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए 625 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। ओके वेरी गुड, सभी लोगों का सही है। जिन लोगों ने भी ये आंसर किया था कि लास्ट के 8 डिजिट में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ओके ठीक है, अब जल्दी से और भी जो भी बच्चे हैं वो फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट कर दें कितना आंसर आना चाहिए इसका। चलिए हर्ष यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर लास्ट में हमारे जो है 4 0 होने चाहिए या फिर वो 625 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। बिल्कुल भाई मेरे, इधर पे जब कभी भी आपसे 625 की विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो सर 625 हमारा जो होता है ये होता है सर 25 की पावर कितना होता है सर 4, तो किसी भी संख्या के कितने अंतिम के 4 अंक हमारे वो 00 होने चाहिए या फिर 625 से विभाजित होने चाहिए। क्लियर, ओके भाई चलो
यहां तक चीजें अपन लोगों को क्लियर हुई। हमने सर अभी जान लिया है 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी, और हमने जान लिया है कितना 5 की पावर n की डिविजिबिलिटी। बस एक दो नियम आपके और बचे हैं, इसके बाद में ये होने वाला है आपका टॉपिक खत्म। इसके बाद करने वाले हैं हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। देखो सर, जैसे आप लोगों से इधर पे कभी बोल दिया जाए कि सर नहीं, हमें तो इधर पे आप निकाल करके बताओ 3 की पावर n की डिविजिबिलिटी क्या होती है, समझिएगा जरा। हमसे कभी पूछ ले 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है सर, उस संख्या के अंकों का जो योग होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, अंकों का योग जो होगा वो हमारा किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इधर पे समझाऊं, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं। अगर मैं आपसे कभी कह दूं कि कोई भी नंबर आप ले लो, 321 ले लो, इस नंबर में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको ऊपर के अंकों को जोड़ देना है। 3 + 2 + 7 कितना कर दोगे सर, 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल चला जाता है। अगर सर इसमें 3 का भाग चला जाता तो दी गई संख्या भी तो हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यस और नो, क्लियर, बिल्कुल। इधर पे ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो अपन इसको इस तरीके से पता कर सकते हैं। चलो, ऐसे ही हमारा एक और विभाज्यता का नियम भाई मेरे बनता है। वो विभाज्यता का नियम बनता है हमारा किसका, 9 का। 9 का विभाज्यता का नियम भी 3 कर आधारित ही है। इसका भी होता है सर, अंकों का जो हमारा योग होगा वो किससे विभाजित होना चाहिए भाई मेरे, 9 से विभाजित होना चाहिए। ये इसका नियम बन जाता है। कोई भी संख्या अगर अपन लोगों को दी गई है और वो 9 से विभाजित है, जैसे मैं कह दूं क्या 72 में 9 का भाग जाता है, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, 7 + 2 को जोड़ लो, कितना आ गया, 9। क्या 9 में 9 का भाग चला जाएगा, यस सर, बिल्कुल चला जाएगा। यही तो हमारी 9 से विभाज्यता का नियम होता है। वैसी चीजें कभी भी आप लोगों को मिल जाए, अभी हमने कंप्लीट किया है पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में। सर इधर पे अगर अपन से कभी पूछे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो सर वो 2 की पावर n वाला सिस्टम चलता है। हमसे कभी पूछ ले 5 की पावर n की डिविजिबिलिटी, सर हमने यहाँ पे करके रखी है। 3 का पूछ ले तो अपन ने 3 का इधर पे करके रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं और आगे एक पेज में ही मैं आपको करवा दूंगा सारा का सारा रिवाइज। चलो, इसके पहले ये समझिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग देखेंगे अपन से कभी भी यहाँ पे बोल दिया जाए कि सर हमें कभी बोल दिया जाए कि आप हमें निकाल के बताइए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक या तो 0 हो या कितना हो, हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए। कितनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है सर, इतना हम लोग इधर पे करके ले जाएंगे। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग। क्या होता है सर, किसी भी संख्या के अंकों का योग हमारा किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि स्क्रीन पर लिखी हुई चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है क्या, ब्राइटनेस बढ़ाने की वजह से। कमेंट करके एक बार मुझे बताएं, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियरली। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्राइटनेस आप लोगों की थोड़ी सी ज्यादा है, तो पहले थोड़ा सा ब्राइटनेस को अपन लोग कम कर लेते हैं। इसके बाद देखो, हमसे यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि सर आप हमें निकाल करके बताइए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है सर ये 2 की पावर 2 होता है। किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक हमारे कैसे होने चाहिए सर, 0 0 हो या फिर वो किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से। 5 से विभाज्यता का नियम भाई मेरे अभी अपन लोगों ने पढ़ा कि किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक हमारा या तो 0 हो या फिर किससे विभाजित होना चाहिए, 5 से। वैसे 5 का याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तभी हमारा उधर पे पूरा पूरा भाग जाता है। ओके, चलो इसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम आप लोग देखेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया। एक बात बताइए सर, जो 6 है ये 6 हमारा खुद 2 और 3 से मिलकर के
बना हुआ है। जो संख्या खुद से बन नहीं सकती है कभी, क्या उसका खुद का नियम हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। ये खुद इसके टुकड़ों पर पल रहा है सर। अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 6 हमारा जाकर के बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या होंगी? 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होंगी। तो सर इधर पे हम एक रूल लगा सकते हैं। रूल हमारा क्या हो जाएगा सर? ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करती हैं, वो संख्याएं हमारी किससे भी विभाजित होंगी? 6 से विभाजित होंगी। क्लियरली? ठीक है सर। इसके बाद मैं आगे आप लोगों को समझाऊं। सर ये हमारा 6 का हो गया। 7 अभी मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये वाले नियम पढ़ लें। 7 बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, आपकी प्राइम नंबर है। ओके, 7 के बाद में मैं आपको समझाऊं अभी 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम भाई मेरे अगर समझेंगे, मैंने अभी समझाया था ये 2 की पावर कितना होता है? 3 होता है। तो किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक या तो तीनों के तीनों शून्य हो या फिर किससे विभाजित होने चाहिए हमारे? वो 8 से। ये छोटी छोटी चीजें प्रत्येक बच्चा अपने दिमाग में रखेगा, क्योंकि अभी जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इधर पे इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और आगे देखो सर 8 हो गया। 8 के बाद हमसे पूछे कोई 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या बनेगा भाई? 9 से विभाज्यता का नियम सर बनना चाहिए सर अंकों का योग। ओके, अंकों का योग किससे विभाजित होगा? सर 9 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हमसे कोई पूछ ले कि सर हमें तो बताओ 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। अंतिम अंक हमारा जो होगा वो कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। लास्ट में 0 नहीं है, 10 का भाग जाएगा ही नहीं, कभी ना जाता था, ना जाता है, ना जीवन में कभी भी जाने वाला है। क्लियर? ठीक है सर, यहां तक अपन लोगों ने सीखा। अब 11 का सर और सिखा दूं। ओके सर, 11 का जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर पे। ठीक है, हमें करना क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का हमें योग निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स एस्टैब्लिश्ड इन, जो आपके इवन प्लेसेस होते हैं उन पर जो भी होते हैं, और हमारे जो विषम स्थानों पर ऑड प्लेसेस होते हैं, विषम स्थानों पर, विषम स्थानों के अंकों का योग अपन लोगों को निकालना होता है। अंकों का योग निकालना होता है। ठीक है सर, इनका जो भी अंतर होता है, इनका क्या निकालना होता है? इनका सर जो भी अंतर होता है, वो अंतर हमारा या तो शून्य होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 11 से विभाजित। ठीक है, समझाता हूं मैं कैसे इसको अपन लोगों को करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को समझा दूं, समझेगा जरा, कि सर हमें 1331 कभी भी लिखा हुआ दिख रहा, तो अपन को एक तरफ से चलना। सर ये पहला स्थान, सर ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा। सर ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सर सम स्थान कौन से होंगे? दूसरा और चौथा स्थान होगा। विषम स्थान कौन से होंगे? पहला और तीसरा होगा। तो एक काम करिए, यहाँ पे जो भी आप लोगों को विषम स्थान दिखाई दे, एक एक छोड़ करके सर ये वाले दोनों को ले लो। सर ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर हमारा? ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। अब बचा हुआ कौन है सर? ये हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं। ये भी कितना हो जाएगा सर हमारा? 1 + 3 = 4 हो जाएंगे। बताओ जरा इनका अंतर कितना आया सर? इनका अंतर आया हमारा कितना? शून्य। और यही तो मैंने पढ़ाया कि अंतर या तो आपका कितना होना चाहिए? 0, या फिर वो डिफरेंस हमारा किससे विभाजित होना चाहिए? 11 से विभाजित होना चाहिए। अब मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये सारी की सारी चीजें इधर पे क्लियरली समझ में ना आई। ओके, तो फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें अगर समझ आ गया है कि यस सर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को नहीं।
ओके भाई मेरे, चलो सभी को अगर समझ में आ गया है तो फिर बढ़ते हैं अपन लोग अपने कुछ क्वेश्चंस बेसिक की तरफ से। जैसे मैं आपसे कभी अगर बोल दूं, मुझे बताइए 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। और ऐसी संख्याएं जो किससे विभाजित होती है हमारी, 4 और 3 से विभाजित होती हैं। कभी हमसे बोल दिया जाए कि सर हमारे 14 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तब जो संख्या हमारी 7 और 2 से विभाजित होंगी। कभी बोल दिया जाए 15 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, पर ऐसी संख्याएं जो 5 और 3 से हमारी क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। इस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, हम जो भी फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कल के दिन आपका मन यहाँ पे करने लगता कि नहीं सर 6 दूनी 12 भी तो होता, आप नहीं कर सकते हो। कारण इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सब 6 का खुद का ही नहीं होता, ये कैसे कर देगा। इस बात का आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखोगे। और सर इन दोनों में हमारा 2 कॉमन भी आ रहा, इस वजह से भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनमें कुछ भी कॉमन हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है। हमसे कोई बोल दे कि सर 18 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो ऐसी संख्याएं सब 9 और क्या हो जाएंगी, 2। ऐसी संख्याएं जो 9 और 2 से हमारी क्या होंगी, पूरी की पूरी इधर पे विभाजित हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है भाई। इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियां की पेटी बांध लें, क्योंकि अब हम लोग बढ़ने वाले हैं एक लंबी उड़ान की तरफ में। और उस उड़ान में मिलेंगे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन को एक एक करके अपन लोग इधर पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। हर्ष बोल रहे हैं सर हमारा ऑड इवन करना होता है कि इवन ऑड भी कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शुरुआत से शुरू करनी होती है, 1 से शुरू करनी होती है। तो हमें शुरुआत करनी होती है ऑड से। अब क्या करेंगे सर, ऑड 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 सबको जोड़ लेंगे, और इवन 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 सबको जोड़ लेंगे, तो अपन लोग कर सकते हैं। फर्स्ट एक बार आप लोग समझ लेंगे ध्यान से। इधर पे हमें शुरुआत से अपने दाहिनी और राइट साइड से शुरू करनी होती है, और पहले से शुरू करते हैं सर ये एक छोड़ करके, फिर आए, फिर एक छोड़ करके फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अपन को कुछ नहीं दिया गया ना, इस वजह से अपन लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, अब यहां से करते हैं अपन लोग शुरुआत। यहाँ पे आप लोग अगर नंबर देख पा रहे होगे ना भाई मेरे, तो यहाँ से आप लोगों को जब चीजें मिलेंगी तो बहुत ही मजेदार चीजें मिलने वाली हैं। देखो जरा कौन कौन सी। हमसे बोला गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में इधर पे ये 10 है, 11, फिर अपन को बिल, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है भाई मेरे, ध्यान रखना। ये लिखा हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे डॉट 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 97 तक लिखा हुआ है। हमसे बोला गया अंकों की आपको एक संख्या दी जाती है, 16 से विभाजित होने पर हमारा यहाँ पे शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ 16 की विभाज्यता का नियम भाई मेरे क्या होता है। सर ये होता है अंतिम के 4 अंक हमारे या तो वो 0 0 हो, या फिर 16 से विभाजित। लास्ट में 0 0 तो नहीं मिलेंगे, 4 अंक अपन को चाहिए। अब 4 अंक में से आप यहाँ अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, सर लास्ट के 97 तो मिल गए, तो 97 के पहले क्या लिखा होगा, 96 भी लिखा होगा। ठीक है भाई मेरे, लास्ट के अंक कौन से मिल गए सर हमें, 96 97 मिल गए। इसमें हमें भाग देना पड़ेगा किसका, 16 का। सर ये हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, ये कट जाएगा। इसमें भी 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96। कितना बचेगा हमारा एक, यहाँ तो शेषफल ये गलत ही बच रहा है भाई, 96 के बाद 97 ही तो आता है। आप 16 का भाग दोगे, सर ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 16 छक्का 96। शेषफल कितना बचेगा भाई, शेषफल हमारा इधर पे एक बचना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी एक को एक मान सकते हो, इसको आप मान लो एक। चलिए मनीष कुशवाहा जी भाई मेरे, राम राम। ध्यान दीजिए इधर पे ये ऑप्शन मिस्टेक है भाई, क्योंकि जब कभी भी आप 16 का भाग दोगे तो 16 छक्का 96, इधर दोगे तो 16 छक्का 96, कितना शेषफल बचेगा भाई, एक ही तो शेषफल बचेगा। 16 ही तो अपन से पूछा, 16 क्या होता है भाई मेरे, 16 होता है 2 की पावर कितनी, 4। अंतिम की हमें 4 अंक देखने, अंतिम के 4 अंक कितने होंगे, 96 97। 96 97 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, एक। कितने लोगों का आंसर एक आया था, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब तक बढ़ते हैं अपन लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा।
लगाएं सभी लोग। सारे स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। अरे गजब, क्या बात है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं इधर पे। देखो इधर पे, अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी अपन लोगों को मिल जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा जरा। हमें जैसे बोला गया सर 3 से विभाजित करने के लिए बोला गया, तो बताओ जरा 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सर 3 से विभाज्यता का नियम होता है हमारा अंकों का योग। ओके, संख्यापन को क्या दी गई है सर, संख्यापन लोग इधर पे देखेंगे सर, ये अपन लोगों को नंबर दी गई। चलो पहले तो इसका मैं मेथड बना आप लोगों को समझा। नंबर क्या दी गई सर, 8 3 4 6 2, 8 3 4 6 2, फिर दिया गया सर अपन लोग को स्टार, तो ऐसे स्टार बना लो। फिर सर 7 0 4, ये अपन को दिया गया। इनका जो भी योगफल आएगा उसमें हम कितने से भाग देंगे, इधर पे 3 से अपन लोग इधर पे भाग देने वाले हैं। अब मुझे बताओ सर, इन सभी का सब आप लोग प्लस करोगे तो कितना निकल करके आएगा, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 6 कितना हो जाएगा 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 और 7 30 और 4 34, 34 से आ जाएगा सर हमारा ये कितना 34 प्लस कितना हो जाएगा सर हमारा ये स्टार, कौन में कितना होगा सर 3, 3 का भाग दोगे सर 33 बार चला जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा सर, शेषफल बचेगा हमारा कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टार, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, स्टार के स्थान पर संभावित अंक कौन कौन से हो सकते हैं। सर संभावित अंक का मतलब होता है जिनका इसमें भाग चला जाए। बताओ जरा, स्टार की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता, सर इधर पे 2 रख दूंगा, तो सर 2 और 1 3 को 3 में भाग दे दोगे चला जाएगा। सर इधर पे मैं 5 रख दूंगा, तो 5 और 1 6 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सर 5 के बाद में मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा सर 8 रख दूंगा, तो 8 और 3 कितना, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तब भी भाग चला जाएगा। 8 के बाद में सर मैं क्या रख सकता हूँ सर, 8 के बाद में 11 रख सकता हूँ, तो 11 और 1 12 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ भाई, जैसे ही आप उधर पे 11 रखोगे तो 11 तो 2 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हम यहाँ 2 अंक कहाँ से लाएंगे, हम तो यहाँ पे केवल और केवल 1 अंक ही रख सकते हैं, और वो अंक हो गए हमारे कौन से ये। अब इनका आप योगफल निकाल दो, कितना होगा सर 8 2 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इधर तो काफी बच्चों के आंसर भी है, वेरी गुड संजू, 14 नहीं होगा, इधर पे कितना होना चाहिए हमारा 15 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। लेकिन सर इसी को अगर अपन लोग को इतनी डिटेल से नहीं लगाना था तो अपन इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से कर सकते, समझना जरा कैसे, मैं इसको डायरेक्टली समझाता हूँ मेथड 2 के माध्यम से। हमें सर ध्यान देना है सर, ये लिखा हुआ हमारा 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4, हमें इसको डिवाइड करना है कितने से 3 से। हमें पता है जब अंकों का योगफल ही निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल दो। जैसे आप देखना जरा सर, 6 और 3 कितना हो जाता है 9 में भाग चला जाता है, ठीक है सर। ये कितना होगा सर हमारा, और इसके बाद में हो जाएगा सर 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 14, 14 और 4 कितना, 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 में सर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कट जाएगा। 3 का भाग इसमें दोगे कितना बचेगा सर हमारा 1 बचेगा, 1 प्लस स्टार बचा हुआ है। अब सर 1 प्लस स्टार बचा हुआ है तो इसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं सर, स्टार की जगह पे अपन क्या क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, इन सबको जोड़ दो, 8 2 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर छोटी छोटी चीजें उधर पे हमारी कैंसिल हो रही होंगी तो अपन उनको उसी तरीके से उधर पे कैंसिल कर देंगे, बाकी चीजों में अपन लोगों को यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ओके, जितेंद्र 15, दीपा 15, वेरी गुड, सभी लोगों के एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ।
ये है आप लोगों का टाइमर। फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ। सर 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक मुझे ज्ञात करके बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, फटाफट सभी बच्चे लगाएंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बनना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों से। 7 4 6 8 9 से सबसे पहले तो ये देख लो कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम होता है हमारा अंकों का योग। ध्यान देना, लगाओ। चलिए आपका टाइम होता है समाप्त, अब बढ़ते हैं अपन लोग अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पास में। सबसे पहले भाई मेरे आप देखोगे हमें सर इसमें 9 का भाग देना है। 9 का भाग जैसे ही आप दोगे तो मुझे बताइए 7 और 2 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सर 6 और 3 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आप लोग देखोगे सर 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 19 और 1 कितना होगा 20। 20 में 9 का भाग दोगे कितना बचेगा 2। आप 2 प्लस स्टार लिख सकते हो। अब इसमें क्या क्या जोड़ो कि सर 9 का भाग चला जाए। सर इधर पे हम सर केवल और केवल 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 और 2 9 करोगे आपका आंसर। क्लियर इधर? ओके भाई, नौनीलाल, मनीष, एम एस धोनी, आरती, भूपेंद्र, हर्ष, जितेंद्र, दीपा, संजू, सभी लोगों के एकदम सही आंसर। जीके शॉर्ट्स, वेरी गुड भाई मेरे। अब आप चाहो तो इसको अलग से जोड़ जाड़ करके भी आप कर सकते थे। इधर पर देखो सर 7 और 4 11 हो जाएगा, 6 17 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 3 28 हो जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 और 8 38 हो जाएगा। आप इधर पे देखोगे सर ये हमारा 38 प्लस कितना हो जाएगा स्टार हो जाएगा। 9 का भाग दोगे 9 चौके 36 कितना आएगा सर 2 प्लस स्टार आएगा। हमने भी तो वही करके रखा है, क्यों हम इतनी मेहनत करते रहेंगे जब हम चीजों को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप सभी को चीजें क्लियर समझ आई होंगी। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे। स्टार का न्यूनतम मान क्या है यदि 517 स्टार 324 12 से विभाजित है। लगाओ चलो। लगाओ भाई मेरे, और जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए। और इसी के साथ साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलो खत्म करते हैं, टाइम अप। हमें पता है सर 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सर 12 से विभाज्यता का नियम होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो उठा करके लेकर के आओ क्वेश्चन को। कितना है सर 517 स्टार दिया गया, फिर क्या लिखा हुआ है 324। डिवाइड करना है इसको हमें किससे सर, इसको हमें डिवाइड करके रखना है किससे सर 12 से अपन को इसको डिवाइड करना है। और इधर पे अगर आप लोग देखोगे सर इसकी विभाज्यता का नियम होता है कितना हमारा 3 और 2 हमारा होता है इधर पे विभाज्यता का नियम। ओके भाई मेरे, अब मुझे इधर पे एक बात आप बताइए सर 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है अंतिम अंक। तो बताओ जरा अंतिम अंक क्या है सर। इधर पे अंतिम अंक अपन को दिख रहा 4, क्या 4 में 2